Good morning, students. Welcome to Sifton online classes. I hope you all are safe and enjoying your online classes. I am Rekha Kumari, your class teacher, and today I am going to teach you your English course book. This class is for Standard 6. Today we will read chapter 5 When the Guavas Are Ripe. Students, first of all, we must know about the writer of the story. The writer of the story is Ruskin Bond. Ruskin Bond is an Indian writer of British descent. He is considered to be an icon among Indian writers, children's author, and a top novelist. Students, इस स्टोरी का वार्म अप दिया हुआ है. Being a friend is not just about having a good time with someone. किसी का दोस्त होना सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि हम उनके साथ अच्छा टाइम बिताएं, सिर्फ अच्छे समय ही बिताएं. What makes a good friends? एक अच्छा दोस्त कैसे बनता है? What can we do to begin and keep friendship? हम फ्रेंडशिप को बनाए रखने के लिए और शुरुआत करने के लिए क्या करते हैं? स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में गुआवा का एक ऑर्चर्ड रहता है, एक बगीचा रहता है जिसमें 3 फ्रेंड्स जाते हैं. वहाँ पे ऑलरेडी एक वॉचमैन एम्प्लॉय किया गया रहता है. तो ये बच्चे उस वॉचमैन को कैसे फेस करते हैं इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे. और क्या वो अपने फ्रेंड्स को छोड़ करके मुसीबत में चले जाते हैं या उनका साथ देते हैं. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज 54, पेज 53 and keep your finger on the line where I am reading. Shall we start, students? Let's go. Guava trees are easy to climb. जो गुआवा के ट्रीज़ होते हैं वो चढ़ने में आसान रहते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस रहते हैं जिस पे हम आसानी से चढ़ सकते हैं. एंड गुआवा आर गुड टू ईट. और गुआवा खाने में भी अच्छे होते हैं. सो इट इज़ लिटिल वंडर दैट ऑर्चर्ड ऑफ गुआवा ट्री इज़ पॉपुलर प्लेस विद बॉयज़ एंड गर्ल्स. यही कारण है कि जो ऑर्चर्ड यानी कि बगीचा होता है गुआवा का, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स से भरे हुए रहते हैं. जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम रंजीज़ हाउस. रंजी एक बॉय है. ऑन द अदर साइड ऑफ द लोवल. रंजी एक बॉय है जिसके घर के पास ऑर्चर्ड रहता है गुआवा का, उसके घर के दूसरे साइड में. द मानसून रेन्स वो ऑलमोस्ट ओवर. जो मानसून का सीज़न होता है वो ऑलमोस्ट जा चुका है. इट वॉज़ अ वार्म ह्यूमिड डे इन सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर का मंथ है और जो काफ़ी गर्मी वाला है. एंड द गुआवा वॉज राइपनिंग. और गुआवा भी पक रहे थे. टर्निंग फ्रॉम ग्रीन टू गोल्ड, नो लॉन्गर हार्ड बट ग्रोइंग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड जूसी. तो जो गुआवा है वो पक रहे हैं, ग्रीन से गोल्ड हो रहे हैं. गुआवा जब पकते हैं तो वो किस कलर के हो जाते हैं? गोल्ड. और वो हार्ड से क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं और काफ़ी जूसी और मीठे भी लगते हैं, स्वीट भी लगते हैं. द स्कूल वर्क क्लोज बिकॉज ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल. स्कूल भी रिलीजियस फेस्टिवल के कारण बंद है. रंजीज़ फादर वॉज एट वर्क इन हिज ऑफिस. रंजी के फादर भी ऑफिस चले गए होते हैं. रंजीज़ मदर वॉज इंजॉइंग एन आफ्टरनून सिएस्टा ऑन अ कोट इन द बैकयार्ड. रंजी की जो मदर हैं वो भी दोपहर की शॉर्ट पीरियड के लिए जो नींद होता है इसको हम कहते हैं सिएस्टा. तो वो दोपहर की नींद ले रही हैं घर के जो पिछले वाले साइड में आंगन है उस पे चरपाई पे लेट करके. हिज ग्रैंड मदर वॉज बिजी टीचिंग हर पेट पैरट टू रिसाइट अ प्रेयर. उनकी रंजी की जो ग्रैंड मदर है वो भी बिज़ी है किस चीज़ में? पैरट को वो ट्रेन कर रही हैं ताकि वो प्रेयर याद कर पाए. आई फील लाइक गेटिंग ऑन दोज गुआवा ट्रीज़. रंजी खुद से बोलता है कि मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं उन गुआवा ट्रीज़ पे जाऊं, क्योंकि वो अपने छत से खड़े होकर के उसको देख रहा है. सेड रंजीज टू हिमसेल्फ. रंजी ने अपने आप से कहा. इट्स बीन मंथ सिंस आई क्लाइम्ड अ ट्री. कई महीने हो चुके हैं जब मैं इन ट्रीज़ पे चढ़ा हूँ. ही वॉज सून अक्रॉस द रोड ओवर द वॉल एंड अमॉन्ग द ट्रीज़. वो बहुत ही जल्दी रोड क्रॉस करके वॉल को जंप करके उन ट्रीज़ के बीच में था. He chose a tree that grew in the middle of the orchard. वो
चढ़ने के लिए एक ऐसा ट्री चूज़ करता है जो बिल्कुल मिडिल में है, वेयर इट वॉज अनलाइकली दैट ही वुड बी डिस्टर्ब, जहाँ पे उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। देन ही क्लाइम्ब स्वीटली ऑन टू इट्स ब्रांचेज, और बहुत ही आसानी से वो इसके ब्रांचेज पे चढ़ जाता है। अ क्लस्टर ऑफ गुआवाज स्वंग जस्ट अबव हिम, उसके जस्ट ऊपर गुआवा के क्लस्टर यानी कि जो गुच्छा है तैर रहा था। बट he reached up for one of them, but his surprise, he found himself clutching a small bare foot which had suddenly been thrust through the foliage. जैसे ही वो अपना हाथ वहाँ पे रखता है उन गुच्छों के बीच ताकि वो एक तोड़ कर खा सके, उसके हाथों में पत्तों के बीच से क्या आ जाता है, किसी का पैर आ जाता है। कम टू द नेक्स्ट पेज। Having caught the food, रंजी did not let go. जैसे ही उसके हाथ में किसी का पैर आता है वो उसे जाने नहीं देता है। He pulled hard on it. उसको वो खींचने लगता है। There was a squeal and someone came toppling down on him. एक चीखने की आवाज़ आती है और लगता है उसके ऊपर कोई आ रहा है। रंजी found himself clutching the arm and leg. Together they crashed through a couple of branches and landed with a thud on the soft ground beneath the tree. जैसे ही रंजी उसको उस पैर को खींचता है उसके तरफ कोई आता है, उसका हाथ भी ये पकड़ लेता है और ये दोनों अनबैलेंस्ड होकर के नीचे ट्री के नीचे गिर जाते हैं। रंजी एंड द इंट्रूडर स्ट्रगल फायरसली। इंट्रूडर यानी कि कोई अनजान व्यक्ति, रंजी और वो अनजान व्यक्ति स्ट्रगल करते हैं, उठने की कोशिश करते हैं। दे रोल्ड अबाउट ऑन द ग्रास, वो ग्रासेस पे रोल हो जाते हैं गिर करके। रंजी ट्राइड अ जूडो होल्ड विदाउट एनी सक्सेस, तो इस तरह से लग रहा था कि रंजी यहाँ पे जूडो खेल रहा है बिना किसी सक्सेस, बिना किसी कंपटीशन के। देन ही सॉ दैट हिज ओपोनेंट वाज अ गर्ल, फिर उसने देखा कि उसकी जो ओपोनेंट थी वो एक गर्ल थी। इट वाज हिज फ्रेंड एंड नेबर, तो ये उसकी फ्रेंड थी और उसकी नेबर भी थी, नाम था उसका कोकी। इट्स यू, ही गास्प्ड, उसने पूछा ये तुम हो। इट्स मी, सेड कोकी, कोकी ने जवाब दिया हाँ मैं हूँ। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। गेट योर नी आउट ऑफ माई स्टमक, आई टेल यू, रंजी कहता है कोकी से कि तुम अपना नी मेरे स्टमक से बाहर ले जाओ फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि वो लोग गिरे थे तो वो बिल्कुल इधर उधर पड़े हुए थे। व्हेन ही हैड रिकवर्ड हिज ब्रेथ ही सेड, जैसे ही उसका ब्रेथ थोड़ा नॉर्मल हुआ उसने कहा आई जस्ट फेल्ट लाइक क्लाइंबिंग अ ट्री, मैंने महसूस किया कि मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं पेड़ों पे चढ़ूं। सो डिड आई, तो मैंने किया। ही स्टेयर्ड एट हर, वो उसकी तरफ ध्यान से देखने लगा। देयर वॉज अ गुआवा जूस एट द कॉर्नर ऑफ हर माउथ ऑन हर चिन, रंजी जब ध्यान से कोकी की तरफ देखता है तो पाता है कि उसके माउथ में क्या है, गुआवा के जूस हैं और उसके चिन पे भी गुआवा लगा हुआ है, यानी कि वो गुआवा पहले से ही खा रही थी। आर द गुआवाज गुड, ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या गुआवाज अच्छे हैं। क्वाइट स्वीट इन दिस ट्री, सेड कोकी, कोकी ने कहा बिल्कुल मीठे हैं इस पेड़ पे। यू फाइंड अनदर ट्री फॉर योर सेल्फ, तुम अपने लिए कोई दूसरी पेड़ देख लो। देयर मस्ट बी 30 और 40 ट्रीज़ टू चूज़ फ्रॉम, यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 से 40 पेड़ ऐसे हैं जिससे तुम चूज़ कर सकते हो चढ़ने के लिए। एंड ऑल गोइंग टू वेस्ट, सब वेस्ट होने वाले हैं, रंजी ने कहा। लुक सम ऑफ द गुआवाज हैव बीन स्पॉइल्ड बाय द बर्ड्स, रंजी ने कहा इतने सारे पेड़ तो है, इतने सारे गुआवाज हैं, लेकिन सब वेस्ट होने वाले हैं, देखो बहुत सारे तो बर्ड्स ने ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है। Nobody wants them, it seems, कोई इसे नहीं खाना चाहता है लगता है। कोकी climbed back on her tree and रंजी obligingly walked a little further and climbed another tree, तो रंजी जो है रेडी होकर के वो दूसरे पेड़ पे चला जाता है और कोकी जो है उसी सेम ट्री पे वो चढ़ जाती है। आफ्टर अ फ्यू पोलाइट एक्सचेंजेस दे फेल्ट साइलेंट, देयर अटेंशन गिवन ओवर इंटायरली टू द ईटिंग ऑफ गुआवाज, थोड़ी देर के बाद बिल्कुल शांति होती है वहाँ पे क्योंकि ये लोग बिज़ी होते हैं गुआवा खाने में।
आई हैव ईटन 5 सेड कोकी आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर के बाद कोकी कहती है कि मैं 5 खा चुकी हूँ। यू हैड बेटर स्टॉप। रंजी कहता है तुम इससे ज़्यादा भी खा सकती थी। यू आर ओनली सेइंग दैट बिकॉज यू हैव जस्ट स्टार्टेड। कोकी कहती है कि तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने अभी स्टार्ट किया है। वेल देयर इज़ इनफ फॉर मी, 3 इज़ इनफ फॉर मी। वो कहती है कि 3 ही मेरे लिए काफ़ी है और मैं 5 खा चुकी हूँ। आई एम गेटिंग अ टमी एक आई थिंक। मेरे पेट में लगता है अब दर्द हो रहा है। आई वॉन्ट यू कम ऑन आई टेक यू होम। रंजी ने कहा मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था, चलो अब मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। वी कैन कम बैक टुमारो। हम लोग कल फिर से आ सकते हैं। देयर आर स्टिल लॉट्स ऑफ गुआवाज लेफ्ट, हंड्रेड्स। उसने कहा कि हम लोग कल फिर आएंगे, यहाँ अभी भी बहुत सारे गुआवाज हैं। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू ईट एनी मोर सेड कोकी। कोकी ने कहा अब मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी आ पाऊँगी और एक्स्ट्रा गुआवा खा पाऊँगी, क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। शी फेल्ट बेटर द नेक्स्ट टाइम सो वेल इन फैक्ट द रंजी फाउंड हर लीनिंग ऑन द गेट। दूसरे दिन वो अच्छा फील करने लगी कोकी। फिर रंजी ने देखा कि वो उसके गेट के पास उसका वेट कर रही है, वेटिंग फॉर हिम टू जॉइन हर, ताकि रंजी उसको ज्वाइन करे और वो लोग फिर से कहाँ जाएं, उस गुआवा के ऑर्चर्ड में। शी वॉज अकम्पेन्ड बाई हर स्मॉल ब्रदर तेजू। और कोकी के साथ उसका भाई भी आया था, नाम था उसका तेजू। हु वॉज ओनली 6 एंड वेरी मिस्चीवस। जो सिर्फ 6 साल का था और बहुत ही नॉटी शैतान था। हाउ आर यू फीलिंग टुडे आस्क्ड रंजी। रंजी ने पूछा कोकी से आज तुम कैसी हो। हंग्री सेड कोकी। कोकी ने कहा मैं बहुत ही हंग्री फील कर रही हूँ। वाई डिड यू ब्रिंग योर ब्रदर। तुम अपने भाई को लेकर के क्यों आई हो। सो स्टूडेंट्स, वी विल रीड द रेस्ट स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।